Hello everyone, welcome all joining in. Myself Cynthia Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center. और आज हम करने जा रहे हैं 1 जुलाई 2021 हॉरोस्कोप रीडिंग फॉर एयर साइंस। ठीक है, तो अगर आपकी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप इस रीडिंग को जुलाई 2021 के अलावा किसी और टाइम पर भी देखते हो तो ये आपके लिए वैलिड है। आप ये रीडिंग ओपन ही नहीं करते अगर डिवाइन ने इसमें आपके लिए कुछ मैसेज नहीं छोड़े होते। तो इस वीडियो को जो है आप एंड तक ज़रूर देखें। तो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों के लिए जुलाई 2021 कैसा रहने वाला है। ओके, पहला कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड है द डेविल, दो कार्ड्स मैं और लूँगी। टेन ऑफ वैंड्स, ऑल राइट, आई सी। आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। एंड पेज ऑफ वैंड्स, ऑल राइट। ओके, यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ कप्स। ओके, जुलाई 2021 ऐसा लग रहा है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए थोड़ा सैड टाइम दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आपने एक साथ हैंडल किया हुआ है और आपकी स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे करके जवाब देती जा रही है। पेज ऑफ फैंस का कार्ड ये बता रहा है कि अब जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन शायद यहाँ पर जो है कम्युनिकेशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं आप उसको ठीक तरह से जो है दूसरे लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने एक्शंस के बारे में दूसरों को अच्छे से नहीं बता पाते हो, जिसकी वजह से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। ये जुलाई 2021 में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि आप जो हैं रिलेशनशिप्स को लेकर किसी तरह की आपके मन में जो है वो गिल्ट है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ये अपनी लाइफ में क्या कर दिया। बहुत सैड एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड ऐसा आ रहा है कि जो रिग्रेट की एनर्जी दिखा रहा है कि पास्ट में आपने ऐसा कुछ गलत कर दिया है कि आपने जो अपने हैप्पी टाइम्स हैं, आपका जो लव लाइफ है, उसको आपने खुद ही जो है ठोकर मार दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ 80% लोगों के लिए मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि शायद आपने उनको चीट किया हो सकता है। तो उसकी वजह से जुलाई 2021 में जो आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि आपकी बहुत ही सैड एनर्जीज़ हैं। अब अगर आप अपने पार्टनर की तरफ हाथ बढ़ाते भी हो, आगे जाते भी हो, आपको श्योरिटी नहीं है कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह की रिपेंटेंस की, गिल्ट की, रिग्रेट की जो है एनर्जीज़ आपकी जुलाई 2021 में देखने को मिल रही है। बहुत सारा बर्डन है आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है आपने कोई जवाब देना है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप जो हैं अपनी हीलिंग करना चाहते हैं। आपको ऐसा, आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं अपने आप बैलेंस हो जाएं, बट ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि जिस पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो उन्होंने आपको अपनी पीठ दिखा दी है। वो आप में जैसे अब इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आपको अब अगर अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का पैचअप करना है या फिर अपनी मिस्टेक्स के लिए उनसे माफ़ी मांगनी है तो आपको उनको जो है बहुत ही प्यारी ऑफरिंग कोई देनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में करनी पड़ेंगी कि उनको जो है आपका एफर्ट नज़र आए। जो आपने प्यार आपके पास था लेकिन कभी दिखाया नहीं, आपको जो है अब अपना प्यार जो है वो दिखाना पड़ेगा कि आपके पार्टनर की नज़रों में आपका प्यार आए, तो ही जाकर आपको किस तरह की माफ़ी मिल सकती है। पैचअप हो सकता है अगर आप ब्रेकअप सिचुएशंस में हैं, या फिर अगर आपकी नॉर्मल लड़ाई चल रही है अपने पार्टनर के साथ, तो जो फीलिंग्स हैं वो सब कुछ नॉर्मल होने में, बैलेंस होने में जो है टाइम इसको लग सकता है। हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे हमारे ओशो ज़ेन डेक से। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स,
बियॉन्ड इल्यूजन। यस, आपको जो लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको पीठ दिखा दी है एंड अब जो है आपके पार्टनर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ डील करने में, तो ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। उन्होंने जो पहले आपकी तरफ फीलिंग्स थी, एक्सप्रेशन था, लव था, अब उस सबको एक कोल्ड शोल्डर करके अपनी लाइफ में एक अपना इनर पीस जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो आपके किसी भी धोखे में नहीं आने वाले हैं, आपके झूठ में नहीं आने वाले हैं। तो आपके जो पार्टनर है उन्होंने अपनी आंखें ही बंद कर ली हैं कि अब वो किसी भी तरह के आपका जो भी आप इल्यूजन, जो भी आप उनकी लाइफ में इल्यूजन पैदा करने वाले हो, धोखा देने वाले हो, चीट करने वाले हो, उनको झूठ बोलने वाले, वो आपकी किसी भी बात को सुनने वाले नहीं हैं जुलाई 2021 में। ऑलराइट, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, प्लेफुलनेस। यस, अभी जो है जुलाई 2021 में आप जो पछताते हुए दिख रहे हो, रिग्रेट दिख रहा है, आपकी गिल्ट दिख रही है, जो आपकी प्लेफुल लाइफ थी, एक अच्छी हंसती खेलती लाइफ थी, इंजॉय आप करते थे, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी, वो जो है कुचलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सैड एनर्जीज़ हैं, तो ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ मुझे फील नहीं हुई हैं ये आपके लिए। एयर साइन वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सैड और अजीब तरह का जो है आपका जुलाई का मंथ रह सकता है। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मुझे ना ज़्यादा प्रेडिक्शन वाली रीडिंग्स ज़्यादा पसंद ही नहीं है, सबको ये पसंद आती हैं, क्लाइंट्स की डिमांड ऐसी होती है तो ऐसी करनी पड़ती है। मैं जो रीडिंग्स है प्रेफर करती हूँ गाइडेंस रीडिंग्स, जिससे जो है हमें पता चले कि हमें लाइफ में करना क्या है, आगे कैसे हम अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। अगर इस तरह की सैड एनर्जीज़ हैं तो आपको अपने रिग्रेट से बाहर कैसे आना है, इस तरह के गाइडेंस रीडिंग्स जो है मुझे पसंद है। लेकिन अब चलो, ये हॉरोस्कोप रीडिंग है तो हम देख लेते हैं जुलाई 2021 कैसा रहेगा। बट पर्सनली जो है इस तरह की एनर्जीज़ कई बार तो बहुत अच्छी होती हैं, बट कई बार ऐसी डल भी एनर्जीज़ होती हैं। डेविल, क्रिएटिविटी। यस, आप जो है अगर अपने पार्टनर को किस तरह का प्रपोज़ल देने के लिए सोच रहे हो, उसको अपने पास वापस बुलाने के लिए सोच रहे हो, एक उनको कन्फेशन करने के लिए सोच रहे हो, उनको मैरिज के लिए पूछने के लिए सोच रहे हो, तो आपको जो है थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। सिंपल बात करने से बात नहीं बनेगी। और अगर आप इनको अपने बनाए हुए झूठ, अपने क्रिएट की हुई स्टोरीज़ में धोखे में लाने की कोशिश करोगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो धोखे से, झूठ से, फरेब से, इन सब चीज़ों से दूर ही रहें। बिकॉज जब भी आप झूठ फ्रेम करने की कोशिश करोगे तो उससे क्या है, और भी ज़्यादा सैड और स्टक एनर्जीज हो जाएंगी आपकी। अगर आप अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हो तो यहाँ पर जो है आपको सच का साथ देना पड़ेगा। ओके, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ वैंड्स। कंपैरिजन। ओके, तो आपको जो इतना बर्डन फील हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने अपनी लाइफ को कंपेयर बहुत ज़्यादा किया है दूसरों के साथ। आपको ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी में उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा आपके साथ। आपने अपनी लाइफ को एक सोशल सर्कल के साथ जो है कंपेयर कर करके अपने आप को खुद ही ऐसा बना दिया है कि मुझे भी सारा काम आज ही करना है, मुझे भी सारी बर्डन, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ। मतलब अपने आप को आपने इसके नहीं देखी कि इसकी कितनी अच्छी पावर्स हैं, स्ट्रेंथ है, कि यंग है। आपने ओल्ड डेड ट्री की तरह, एक मैच्योर पर्सन की तरह जो है इसको डील करने की कोशिश की, लेकिन आप जो है उतना ही आपको जो है ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो कि आपकी लाइफ जो है एक बर्डन बन चुकी है आपके लिए। आपको पता नहीं चल रहा है किसको खुश करें, किसको नाराज़ करें, क्या करें अपनी लाइफ में। बहुत ही डल एनर्जीज है। मैं तो ना रीडिंग करते करते ही बहुत डल हो गई हैं एनर्जीज। ऑलराइट, डिवाइन पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई, डिवाइन पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। ऑलराइट, पॉलिटिक्स।
तो आपको जो है अब पॉलिटिक्स का जो ये नकाब है, फेक फेस जो है डिप्लोमेसी का, वो उतार कर बाहर आना पड़ेगा एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह। यहाँ पर ग्रीन कलर जो है वो लव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप अपनी लव लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, आप अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपको ये डुप्लीकेसी, डिप्लोमेसी, ये फेक फेस्ड पर्सनालिटी, डबल फेस्ड पर्सनालिटी, इल्यूजन, धोखा, झूठ, इस तरह की एनर्जी से जो है दूर होकर तब कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ऑलराइट, जुलाई की सिचुएशंस तो अच्छी नहीं है। एनर्जी देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। एयर साइन वालों के लिए जुलाई 2021 में किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं। स्टॉर्म वार्निंग, यस, आंधी तूफान आने वाले हैं आपकी लाइफ में, सब कुछ गिरने वाला है, तहस नहस होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कुछ नेगेटिव होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आने वाला है। बिकॉज जब इतना सब आंधी तूफान आता है उसके बाद जो है मौसम क्लियर हो जाता है, स्काई क्लियर हो जाता है, जो डस्ट होती है वो क्लियर हो जाती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाती है, जैसे आपकी लाइफ हो जाएगी। अभी थोड़ा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है, बहुत कुछ चीज़ें जो है बिखर सकती हैं, लेकिन उसके बाद जो है आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आएगी। डिसरप्शन का फेस दिखाई दे रहा है आपके लिए। जो है 10 जुलाई एक इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है। डोर टू रोमांस, ये ब्रेक थ्रू के बाद आपके जो है रोमांस का डोर वो खुलेगा। जो आपकी रिलेशनशिप ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स इस टाइम पर चल रही हैं, आपका हार्ट इस टाइम पर अगर लॉक्ड है तो बहुत जल्दी वो खुलेगा एंड आपके ऊपर जो है लव की बारिश होगी। ऑलराइट, एक और कार्ड देख लेते हैं। अगर आपको 3333 या 333 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो ये भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। ओके, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल। हार्ट चक्रा की आपकी इस टाइम पर हीलिंग हो रही है। हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी तभी तो रिलेशनशिप्स ठीक होंगे। तो एनर्जीज तो अच्छी आई हैं आपकी। फिर भी देखो बॉटम ऑफ द डेक डिसीट आया है, फिर धोखा और इल्यूजन का कार्ड आ गया। इतने धोखे देकर जाओगे कहाँ पर? धोखे से दूर रहना है। ये बॉटम ऑफ द डेक है, सबसे ज़्यादा आपके अंदर धोखा ही भरा हुआ है, झूठ, मास्क लगाया हुआ है आपने, दूसरों को धोखे में रखना, इल्यूजन में रखना। इस वजह से तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से ही आपकी ये स्टॉर्म वार्निंग आनी है। ये जब आपकी लाइफ तहस नहस हो जाएगी उसके बाद जाकर सब कुछ ठीक होगा और आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग होगी। तो धोखे से तो बहुत ही दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम थोड़ी डिवाइन गाइडेंस भी देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वालों के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? वुंड इज़ प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू। तो अगर आप इस टाइम पर हर्ट फील कर रहे हैं, जैसे आपके हार्ट चक्रा का भी कार्ड आया था, तो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है तो वहीं पे ही आपकी हीलिंग होने वाली है। तो अगर आपका हार्ट चक्रा है, आप हर्ट हो, रिलेशनशिप में हर्ट हो, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करो। वहीं पर तो हीलिंग होगी जहाँ पर ज़ख्म होगा। तो अगर आपका ज़ख्म आपके हार्ट पे है तो आप अपनी हार्ट की हीलिंग करें। नेक्स्ट है एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ डिवाइन रीज़न। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, आपके भले के लिए हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है तो आप डिवाइन पर्पस को बिल्कुल भी क्वेश्चन ना करें। जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। When nothing is sure, everything is possible। अगर आपको किसी बात की श्योरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ में, तो कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। जब आपके पास किसी भी तरह का कोई आइडिया ही नहीं है तो आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या हो जाएगा। सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ इम्पॉसिबल है। डिपेंड ये करता है कि आप इस चीज़ को किस तरह से लेते हो। अब हम देखते हैं कुछ रेमेडीज़ आपके लिए जुलाई 2021 के लिए, एयर साइन की रेमेडीज़। डी क्लटर, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इकट्ठी हो गई है तो अब आपको उसको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। डी क्लटर का मतलब ये होता है कि कचरा कबाड़ अपनी लाइफ में संभाल के रखना, चाहे वो आपके कचरे वाले थॉट्स हों, चाहे आपकी
वैसे ही घर में बहुत कबाड़ हो, कचरा हो, तो उसको थोड़ा टाइम निकालते रहें, ठीक है। क्योंकि जितना आप पास्ट को अपने साथ बांध के रखते हैं, पास्ट की टूटी फूटी चीज़ें, ब्रोकन चीज़ें, उनकी क्या है, एक ब्रोकन टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा में आती हैं एंड आपके रिश्ते भी टूटने लगते हैं। तो किसी भी तरह की टूटी हुई चीज़ें अगर आपके घर में हैं तो आप उसको निकाल दें। किसी भी तरह की पास्ट की चीज़ें अगर आपने पकड़ के रखी हुई हैं, कोई बहुत ही पुराना सामान पड़ा है अगर आपके घर में, तो आप उसको निकालें। बिकॉज अगर आप पास्ट को निकालेंगे तभी आपके न्यू के लिए जगह बनेगी। जब आप अपने पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें, पुराना सब कुछ कचरा कबाड़ अपने घर से निकालेंगे, अपने दिमाग से, अपने मन में से निकालेंगे, अपनी पास्ट की बातों को अपने मन में से निकालना बहुत ज़रूरी है। पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज़ को निकालेंगे तभी तो न्यू फ्रेश हैप्पी मेमोरीज़ के लिए उसमें जगह बनेगी। तो अपने आप को डिक्लटर जो है आपको करना बहुत ज़रूरी है। जुलाई 2021 में न्यू अबंडेंस के लिए आपको जगह तो बनानी पड़ेगी। जब तक कचरा भरा हुआ है कैसे होगा? पास्ट को निकालें अपने मन में से। लिसन अपलिफ्टिंग म्यूज़िक, अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। इससे क्या है, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, एक हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में। सैड म्यूज़िक बिल्कुल मत सुने, जो अपलिफ्टिंग म्यूज़िक है, हैप्पी म्यूज़िक है, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, या जिसमें आपको मन करता है बस अभी उठकर हम डांस करना शुरू कर दें, उस तरह का आप हैप्पी म्यूज़िक सुने। म्यूज़िक से भी बहुत अच्छी साउंड थेरेपी से हीलिंग होती है। राइट, लास्ट है हमारा कार्मिक क्लींजिंग का कार्ड। तो अगर आपका कार्मिक बॉन्ड है किसी के साथ एंड उसकी वजह से आपको कार्मिक सफरिंग हो रही है, कुछ ना कुछ आपका कार्मिक बॉन्ड था जो सफ़र कर रहे हो, आप ये रिलेशनशिप्स में भी सफ़र कर रहे हो, तो आप जो है अपना कार्मिक क्लींजिंग का जो है हीलिंग सेशन भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। नहीं तो आप होपोनोपोनो प्रेयर मेडिटेशन टेक्निक से भी अपनी कार्मिक क्लींजिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग हमारे एयर साइन वालों के लिए। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग के साथ। ये जनरल रीडिंग थी, आपके साथ रेजनेट की है, बहुत अच्छी बात है। रेजनेट नहीं की तो आप मेरे साथ अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज के लिए इतना ही, मैं फिर वापस आऊँगी आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोज़ लेकर। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।